Hello, good morning students. As we are live now, this is Aniruddha Kumar Shukla. Students, today we are going to discuss a very important question. It is only 6 question related to chapter acid, base and salt. Students, before 1 days we have discussed about summary of acid, base and salt. Okay. तो बच्चों, जैसे कि मैं एक दिन पहले हम लोग बहुत बेहतर तरीके से एसिड बेस साल्ट की समरी डिस्कस कर लिए और बहुत बेहतर मैं आपको पूरा चैप्टर की समरी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब इसमें से 6 बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। मैंने 5 क्वेश्चन आपको पहले ऑलरेडी आई हैव सेंड यू, मैं आपको सेंड कर चुका हूँ, बट 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, नहीं तो आप कहेंगे सर ऐसे बात करते रहेंगे, सब कम पढ़ाएंगे, मज़ा नहीं आएगा ना, तो इसलिए ठीक है फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस इज़ मेड फ्रॉम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से देखो, मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, आप लोग को तुरंत बताना चाहिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस को बेटा हम लोग कहते हैं पीओपी। क्या बोलते हैं? पीओपी। ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेरिस को क्या बोलते हैं? पीओपी। इट इज़ मेड अप फ्रॉम जिप्सम। याद करो भाई, जिप्सम का फार्मूला क्या है बेटा? जिप्सम का फार्मूला है CaSO4.2H2O। मैंने आपको पढ़ा रखा है, जिप्सम को हम लोग जैसे हीट करेंगे वैसे बनेगा पीओपी। क्या बनेगा? पीओपी। एंड बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में 1 होल 1/2 H2O रिमूव हो जाएगा। तो मैं आपको ये बता चुका हूँ, आपको याद हो जाना चाहिए यार। और ये भी मैं बताया हूँ कि पीओपी का फार्मूला क्या है, मैं आपको ये भी पढ़ा चुका हूँ पीओपी का फार्मूला क्या है। जैसे ही बेटा हम लोग जिप्सम को हीट करते हैं तो जिप्सम से अलग क्या होता है? कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, CaSO4.2H2O। ये आपका बाई प्रोडक्ट, ये जो है आपका प्रोडक्ट के फॉर्म में रिमूव होता है, जिसको हम बोलते हैं पीओपी। ये हमें कहाँ मिलता है? इट्स विच बी ऑब्टेन फ्रॉम जिप्सम। जिप्सम को हीट करेंगे तो ये मिलेगा 373 केल्विन टेम्परेचर पर हीट करने पर। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया। और 473 केल्विन टेम्परेचर पर आप हीट करेंगे तो केवल क्या बचेगा? केवल कैल्शियम सल्फेट बचेगा, बाकी सारे कंपोनेंट बाई प्रोडक्ट में रिमूव हो जाएंगे। तो बेटा ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं। पीओपी कह रहा प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बना होता है? मेड ऑफ फॉर्म किससे बनता है? तो आपका करेक्ट आंसर होगा जिप्सम। मैं आपको रटा चुका हूँ, पीओपी इज़ मेड ऑफ फ्रॉम जिप्सम। पीओपी कहाँ से बनता है? जिप्सम से। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 है एन इनग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इनग्रेडिएंट क्या है? इनग्रेडिएंट मीन्स होता है बेकिंग पाउडर किससे बनता है। तो बेटा अच्छे से सुनिए, ये बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है, बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है, बेकिंग सोडा की बात नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया समझिए, नहीं मज़ा नहीं आएगा। देखो मैं आपको डिफरेंस पढ़ा चुका हूँ बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर की। तो बेटा जो बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। बेकिंग सोडा का फार्मूला क्या होता है? अच्छे से बताओ। बेकिंग सोडा का फार्मूला होता है NaHCO3 सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इट इज़ आल्सो कॉल्ड सोडियम बाइकार्बोनेट, इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा का फार्मूला ये है। लेकिन ये बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है भाई। और बेकिंग पाउडर आर दोज कंपोनेंट विच आर combination of 2 component, first is sodium hydrogen carbonate and second is potassium hydrogen tartrate। क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। तो बेकिंग पाउडर आर दोज केमिकल इनऑर्गेनिक केमिकल कंपोनेंट विच आर मेड अप ऑफ कम्बिनेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट की कम्बिनेशन को बेकिंग पाउडर कहते हैं। ये बेकिंग पाउडर का इंग्रेडिएंट पूछ रहा है, तो भाई इंग्रेडिएंट इसमें 2 इंग्रेडिएंट होते हैं। एक तो होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और दूसरा होता है पोटेशियम हाइड्रोजन। पोटेशियम का फार्मूला बेटा क्या होता है? के। पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट, ठीक है, टार्ट्रेट ये फार्मूला होता है। दोनों के कम्बिनेशन को बेकिंग पाउडर कहते हैं। तो पूरे ऑप्शन में कहीं भी पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट दिया नहीं है, इसीलिए तीनों ऑप्शन आपके क्या हो गए? कट हो गए। तीनों ऑप्शन कट हो गए, तो बचा एक ऑप्शन। क्योंकि बेकिंग पाउडर का पहला इंग्रेडिएंट होता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट
इट इज़ आल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। और दूसरा इंग्रेडिएंट होता है सोडियम पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। क्या होता है बेटा, फिर से बता रहा हूँ, नहीं आप कंफ्यूज हो जाएंगे। देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है एन इंग्रेडिएंट ऑफ बेकिंग पाउडर। बेकिंग पाउडर का इंग्रेडिएंट बताइए आप। तो बेटा इसका मतलब है बेकिंग पाउडर किन दो कंपोनेंट से बना है। तो भाई बेकिंग सोडा की अगर बात करता तो केवल एक ही होता, केवल सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट हो जाता, लेकिन ये बेकिंग पाउडर की बात कर रहा है भाई। तो बेकिंग पाउडर दो चीज़ से बना है। एक पहला जो कंपोनेंट है वो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, और प्लस दूसरा जो कंपोनेंट है उसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट। अब भाई अब इसमें दोनों में से देखो कौन मैच कर रहा है, दोनों में से कहीं भी पोटेशियम हाइड्रोजन टार्ट्रेट दिख नहीं रहा है इधर, इसका मतलब पहला कंपोनेंट उसका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दिख रहा है। तो ए ऑप्शन इज राइट। क्लियर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है सोडियम कार्बोनेट डिजॉल्व इन वाटर टू गिव्स। सोडियम कार्बोनेट को यदि वाटर में डिजॉल्व कराया जाए तो क्या बनेगा भाई, चलो चेक कर लिया जाए। सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व करके चलिए किया जाए। सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिजॉल्व कराओ, ठीक है। सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला है Na2CO3, और Na2CO3 में अगर हाइड्रेटेड ना हो तो ये हमारा, इसको हम बोलते हैं सोडा एस। क्या बोलते हैं, सोडा एस। अच्छे समझिए, सोडियम कार्बोनेट में क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर ना हो, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल यदि यहाँ प्रेजेंट ना हो तो ये हमारा सोडा एस कहलाएगा। और इसी सोडियम कार्बोनेट में यदि ऐसे हो Na2CO3 डॉट 10H2O लगा हो तो इसका नाम हो जाएगा वाशिंग सोडा। क्या नाम हो जाएगा, वाशिंग सोडा। तो बेटा इसमें हाइड्रेटेड की, और ये हाइड्रेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पे हाइड्रेटेड की बात नहीं बोला है, बोला केवल सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला Na2CO3 लो। कह रहा है इसको आप मिला दो वाटर में। जैसे ही आप वाटर में मिलाओगे तो इसका मीडियम अल्कलाइन हो जाएगा। कैसा मीडियम हो जाएगा, अल्कलाइन। और ये बना देगा बेकिंग पाउडर, सॉरी ये बना देगा आपका वाशिंग सोडा। क्या बना देगा, वाशिंग सोडा। जैसे ही आप सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 प्लस में H2O मिलाते हो, ठीक है, डॉट 10H2O मिला लो तभी बराबर होगा। तो बना देगा आपका Na2CO3 डॉट 10H2O, और ये हो जाएगा वाशिंग सोडा। और ये अल्कलाइन मीडियम में है। किस मीडियम में बेटा, अल्कलाइन। तो आपका आंसर होगा एन अल्कलाइन सोल्यूशन। क्या होगा, एन अल्कलाइन सोल्यूशन। क्लियर हुआ बेटा। सोडियम कार्बोनेट को वाटर में डिसॉल्व करने पर सोल्यूशन का मीडियम अल्कलाइन होगा। कैसा होगा, अल्कलाइन। ठीक है। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन को देखो। फोर्थ नंबर क्वेश्चन ये है, कह रहा कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट को कहते हैं NaCl। क्या बोलते हैं, NaCl। ये कॉमन साल्ट है। ये कह रहा है कॉमन साल्ट इज डीलिक्विसेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज। कॉमन साल्ट जो होता है ये डीलिक्विसेंट हो जाता है, ठीक है। कौन कौन सी ऐसी इम्प्योरिटीज़ हैं जिसकी प्रेजेंटेशन के कारण कॉमन साल्ट NaCl जो है वो डीलिक्विसेंट होता है। तो आप लोग रट लो बेटा, वो इम्प्योरिटीज़ होती हैं मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड और कैल्शियम क्लोराइड ये दोनों इम्प्योरिटी, ये दोनों के कम्बिनेशन अगर प्रेजेंट हैं कॉमन साल्ट में तो ये इट्स बिहेव एज इम्प्योरिटी फॉर्म, ये इम्प्योरिटी के फॉर्म में बिहेव करेगा, ठीक है। और कॉमन साल्ट इज डीलिक्विसेंट हो जाएगा। और किस कारण होगा भाई, कोई भी कॉमन साल्ट का मतलब हुआ NaCl। NaCl में यदि इम्प्योरिटी के फॉर्म में MgCl2 और कैल्शियम क्लोराइड मिला हो तो वो कॉमन साल्ट हमारा, ये कॉमन साल्ट हमारा डीलिक्विसेंट कहलाएगा। तो आंसर क्या होगा, कॉमन साल्ट इज डीलिक्विसेंट इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड एंड कैल्शियम क्लोराइड। डी इज राइट, ऑप्शन डी इज राइट। चलिए फिफ्थ नंबर पे क्वेश्चन क्या है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड बाई। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट को हम किस प्रोसेस के द्वारा प्रिपेयर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इट इज आल्सो कॉल्ड बेकिंग सोडा। इसको क्या बोलते हैं बेटा, बेकिंग सोडा।
बेकिंग पाउडर मत बोलना, नहीं गलत हो जाएगा। बेकिंग पाउडर अगर बोलोगे तो इसी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट में आपको मिलाना होगा, क्या मिलाना होगा, मिलाना होगा पोटेशियम हाइड्रोजन टार्टरेट। ये मिलाएंगे, दोनों के कम्बिनेशन को कहेंगे बेकिंग पाउडर। क्या बोलेंगे, बेकिंग पाउडर। लेकिन यहाँ केवल NaCO3 इस प्रिपेयर्ड कह रहा है। तो अभी अभी हमने पढ़ा था सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इट मीन्स बेकिंग सोडा को प्रिपेयर करने के लिए हम सॉल्वे प्रोसेस का यूज करते हैं। कौन प्रोसेस का बेटा, सॉल्वे। ऑप्शन ए इज राइट। तो आपको कंफर्म हो गया होगा, ए में NaCO3 इज प्रिपेयर्ड बाय सॉल्वे प्रोसेस। क्लियर, चलिए ठीक है। 6 लास्ट क्वेश्चन हम लोग चल रहे हैं डिस्कस करने। विच कंपाउंड इज यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। किस कंपाउंड का यूज हम करते हैं बेटा पेपर इंडस्ट्री में फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। अभी अभी मैंने पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है ब्लीचिंग इन कॉटन, कॉटन के कपड़ों को ब्लीच करने में। ठीक है, पेपर इंडस्ट्री में वुड पल्प के ऊपर लगाते हैं थोड़ा ना, जिससे कि उसमें जो भी जम्स हो वो भी डेड हो जाए। तो आपको समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग भी थोड़ा बेहतर समझिए भाई, नहीं मज़ा नहीं आएगा बेटा। तो विच कंपाउंड इज़ यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। किस कंपाउंड का यूज किया जाता है पेपर इंडस्ट्री में फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। वुड पल्प को ब्लीच करने में, सफाई करने में, थोड़ा सा क्लीन करने में। तो अभी अभी मैंने बताया था कि वह कंपाउंड है ब्लीचिंग पाउडर। क्या नाम उसका है, ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर आर दोज कंपोनेंट विच आर यूज्ड इन पेपर इंडस्ट्री फॉर ब्लीचिंग वुड पल्प। क्लियर नाउ। तो आपको 6 नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, आंसर ए इज़ राइट, ब्लीचिंग पाउडर। तो आई होप आपको 6 क्वेश्चन बेहतर समझ में आए होंगे। अगर आपको समझ में आया होगा तो आप व्हाट्सएप पे या थोड़ा सा आप लोग जो है यूट्यूब चैनल पे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, सर आई एम सेटिस्फाइड विद यू। ओके बेटा, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल ऑफ यू। ओके।